इस वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित 50 MCQ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस INF फाउंडेड? किस वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एलन ऑक्टोवन हुम ने, AO हुम। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड? द फर्स्ट सेशन का वहाँ हुआ था INSC का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बॉम्बे में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट सेशन को किसने अध्यक्षता किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उमेश चंद्र बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन? प्रथम सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेल्ड कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बॉम्बे के गोकुल दास के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन फर्स्ट? यानी कि प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस सिस्टम में कितने डेलीगेट्स हैं ना जो भाग लिए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 72 72। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट INC सेशन वाज ओरिजिनली प्लानेड टू हेल्ड? यानी कि प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था ना जो कहाँ प्लान किया गया था कि होने के लिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये पुणे में प्लान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट इंडियन नेशनल सेशन वाज शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे ड्यू टू? यानी कि प्रथम सेशन था ना जो पुणे में प्लान किया गया था लेकिन वो शिफ्ट किया गया था बॉम्बे, किसके कारण? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेग के कारण। प्लेग बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना उसका सेशन को पुणे से बॉम्बे में कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनमें से कौन थे ना जो प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉर्ज यूले। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष प्रेसिडेंट? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को 1925 ईस्वी में जो हुआ था ना कांग्रेस सेशन उसी में अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, दादा भाई नौरोजी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हाउ मेनी टाइम? यानी कि दादा भाई नौरोजी है ना कितने समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 टाइम, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडोप्टेड द डिमांड ऑफ स्वराज? इनमें से कौन सा सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना जो स्वराज को अडोप्ट किया था, डिमांड को अडोप्ट किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लाहौर सेशन 1929 वाला में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु प्रेसिडेड ओवर द कलकत्ता सेशन 1906? यानी कि 1906 ईस्वी में कलकत्ता सेशन हुआ था ना इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सूरत स्प्लिट टुक प्लेस? सूरत का विभाजन कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सूरत स्प्लिट अकर्ड बिटवीन? सूरत स्प्लिट किसके में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच हुआ था, यानी कि दोनों का बंटवारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन? लखनऊ सेशन कहाँ हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99, द लखनऊ पैक्ट वाज साइनेड बिटवीन, लखनऊ पैक्ट किसके द्वारा साइन किया गया था, कौन कौन पार्टी थे इनमें? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु प्रोसाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन 1916, यानी कि 1916 का लखनऊ सेशन था ना, उसमें कौन अध्यक्षता किए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इलेक्टेड एनी बेसेंट एज प्रेसिडेंट, इनमें से कौन सा है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जिसमें एनी बेसेंट थी ना, जो अध्यक्ष बनी थी यानी प्रेसिडेंट चुनी गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता सेशन 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा गांधी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हाउ मेनी टाइम, यानी कि महात्मा गांधी कितने बार प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वंस, एक ही बार बने थे जो कि 1924 ईस्वी में बने थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, द नागपुर सेशन ऑफ 1920 इज एसोसिएटेड विद, 1920 का नागपुर सेशन है ना जो किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम से। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज कांग्रेस ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस, इनमें से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था ना जो कांग्रेस को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया था लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर सेशन 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, द लाहौर सेशन 1920 वाज प्रेसिडेंटेड बाय, लाहौर सेशन 1929 का था ना, इसके कौन की अध्यक्षता किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑन विच डेट वाज इंडिपेंडेंट डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, किस डेट में प्रथम बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, द कराची सेशन 1931 वाज प्रेसाइडेड ओवर, कराची सेशन 1931 है ना उसकी अध्यक्षता किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, द कराची सेशन इज फेमस फॉर अडॉप्टिंग, कराची सेशन है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम में, यानी कि इसी में कराची सेशन में ही रेजोल्यूशन पास किया गया था फंडामेंटल राइट के लिए तथा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, द फैजपुर सेशन 1936 वाज प्रेसिडेंटेड बाय विच, ये जो फैजपुर सेशन था ना 1936 का कि उसकी अध्यक्षता किसने किया थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वाज द फर्स्ट रूरल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इनमें से कौन सा था ना से इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था ना जो कि गांव में हुआ था, रूरल मीन्स गांव होता है, गांव में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फैजपुर सेशन 1936 वाला। क्वेश्चन नंबर 32 है, द हरिपुरा सेशन 1938 वाज प्रेसिडेंटेड बाय व्हिच, यानी कि जो हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, द त्रिपुरी सेशन 1939 वाज प्रेसिडेंटेड बाय, त्रिपुरी सेशन 1939 हुआ था ना उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, आफ्टर द त्रिपुरी सेशन हु रिजाइनेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप, यानी कि त्रिपुरी सेशन हुआ था ना जो इसमें कौन थे ना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट से रिजाइन कर दिए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस में। तो त्रिपुरी सेशन हुआ था ना 1939 ईस्वी में, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस को ये प्रेसिडेंट चुन लिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे ना कि वो पट्टाभी सीतारामैया को प्रेसिडेंट बनाने के लिए वो सोच रहे थे, लेकिन वो महात्मा गांधी के जो हार गए थे ना जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने था ना जो फिर ये रिजाइन कर दिए थे।
क्वेश्चन नंबर 35 है, विच लीडर फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, इनमें से कौन से लीडर है ना जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस में। सुभाष चंद्र बोस में है, जब 1939 ईस्वी में त्रिपुरी सेशन हुआ था ना, वो जब रिजाइन किए थे ना, तब वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे कांग्रेस में। कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, द रामगढ़ सेशन 1940 वाज प्रेसिडेंटेड बाय, रामगढ़ सेशन 1940 ईस्वी का था ना, जो किसकी अध्यक्षता किए थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनमें से कौन सा है ना जब सबसे ज़्यादा समय में प्रेसिडेंट रहने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इंडोर्सेड द क्विट इंडियन मूवमेंट रेजोल्यूशन, इनमें से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन था ना, उसमें क्विट इंडियन मूवमेंट का रेजोल्यूशन को पास किया गया था। ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉम्बे सेशन 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पासेड इन, ये तो अभी ही बताएं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉम्बे सेशन 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया इन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 है, द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया इन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई, डू मारो या करो का नारा किसने दिए थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच कांग्रेस प्रेसिडेंट कॉइनेड द टर्म स्वराज इन द इंडियन नेशनल सेक्शन, इनमें से कौन सा कांग्रेस था ना प्रेसिडेंट जो क्वाइन किया गया था स्वराज, यानी कि स्वराज को खोजा था, स्वराज को पहली बार उसको बोल रहा था उसके बारे में। इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में जो सेशन हुआ था ना, उसी में स्वराज को क्वाइन किए थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एक्सेप्टेड द गांधी इरविन पैक्ट, इनमें से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था ना जो गांधी इरविन पैक्ट को एक्सेप्ट किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कराची सेशन 1931 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, द होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ था ना तो कौन सा कांग्रेस सेशन हुआ था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर सेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ था ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे उस समय। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच सेशन मार्केट द रीयूनियन ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमेट, इनमें से कौन सा सेशन है ना जिनमें दोनों का जोड़ हो गया था, यानी कि रीयूनियन में होता है ना फिर से पुनः वापसी हो गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ सेशन 1916 ईस्वी में। लखनऊ सेशन 1916 ईस्वी में यहाँ पर प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार, और यहीं मॉडरेटर और एक्सट्रीमेट दोनों का मिलन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्ली मॉडरेट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था ना मॉडरेटर का उसका मकसद क्या था, अर्ली ऑब्जेक्टिव क्या था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म थ्रू पीसफुल मेथड, यानी कि वो शांति रूप से वो चाहते थे कि शांति रूप से वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 50 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग टेनर ऑफ विच वाइसराय, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना 1985 ईस्वी में, तो उस समय ये उस समय था ना जो कौन से थे वाइसराय थे भारत के, उस समय वाइसराय थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन।